सुरेश। सुरेश, क्या करते हैं आप? ये खाने का काम करते हैं साहब। गैस सिलेंडर जैसे महंगे हो रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही जी। अगर कोई ब्लैक में दे रहा तो 2200-2500 का दे रहे हैं। एजेंसी पे क्या हाल है? एजेंसी में भी बुरा हाल है। क्या कहते हैं एजेंसी पे? एजेंसी में कहते हैं कि बुकिंग करोगे तभी जाकर गैस मिल पाएगी। इससे जो ग्राहक है, ग्राहक कितने टूट रहे हैं? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है भाई। हार्ड कोला काम कर रहे हैं, लकड़ी की भट्टी लगा रखी है, तब जाकर काम चल रहा। तो कितनी परेशानी, अब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो कितनी परेशानी हो जाएगी? बहुत परेशानी हो जाएगी भाई। तो किस तरह से करेंगे आगे काम? अब ये तो देखो मोदी सरकार की मेहरबानी है या धामी सरकार की, क्या कर पाएंगे। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं तिवारी शुद्ध वैष्णव भोजनालय मैं प्रोपराइटर हूँ यहाँ पर। और जैसा कि गैस को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और जैसा कि सरकार ने दावे भी किए थे कि गैस मिल रही है, मगर गैस उस हिसाब से नहीं मिल पा रही जिस हिसाब से हमारी खपत है। और ये चार धाम का मुख्य द्वार है ऋषिकेश। आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बाध्य हो चुके हैं। जो पुराने जमाने में कोयला और लकड़ी के से गैस भट्टियां जलती थी, उसके लिए उसका सहारा लेना पड़ रहा है। और जैसा कि निकटतम भविष्य में अब यह चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो उसको देखते हुए जो एजेंसी मालिक है, एजेंसी वाले हैं, वो या सरकार है, ये कंपनी है, ये गैस कंपनी है, ये क्या कर रही है, ये नीति साफ होनी चाहिए। अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है जिसमें कमर्शियल सिलेंडर एजेंसी से मिलना स्टार्ट हुए, मगर उस मात्रा में नहीं पा रहे जिस मात्रा में खपत है। तो जो समस्या है बनी हुई है, इन समस्या को एजेंसी को भी देखना पड़ेगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा, इसको सामान्य करना पड़ेगा। और इस व्यवस्था का अगर सामान्य नहीं होती तो चारधाम यात्रा में बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या लगता है कि चारधाम यात्रा और आपका जो रेस्टोरेंट है जो कि मुख्य द्वार पे है, और कितनी दिक्कत परेशानी आपको झेलनी पड़ती है? अनेकों दिक्कत है, जैसे कि गैस न मिलने के कारण और हम जो अन्य संसाधन यूज कर रहे हैं वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। उसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो ग्राहकों को हो रहा है। ग्राहकों को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं उन चीजों के लिए जिन चीजों को वो किसी न्यूनतम दाम में ले सकते थे। अब कोई भी चीज बन नहीं पा रही है। एक तो जो हमारे पास जितने आइटम उपलब्ध होते थे हम उतने उपलब्ध नहीं करा पा रहे, क्योंकि जो हल्के हल्के धीरे धीरे चूल्हे में खाना बनता है वो गैस में तुरंत बन जाता था। ये समस्या है बहुत बड़ी। अगर हमें कोई भी चीज आइटम जल्दी देनी है तो हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम आप देख सकते हैं कि चूल्हे का सहारा ले रहे हैं। तो कितनी दिक्कत परेशानी, अगर भविष्य में ये गैस नहीं मिली तो क्या रहेगा? अब तो सारा डिपेंड गैस पे है। आम जो गृहिणी है, चाहे वो शेफ है जो बड़े बड़े होटल्स के हैं, हम तो फिर भी आज इन माध्यमों से काम कर पा रहे हैं। जो बड़े होटल्स हैं उनके आप अनेकों दिक्कत है, हमसे भी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनकी जो किचन है वो बंद किचन होती है। उन बंद किचनों में ये जो कोयले चलेंगे इनका धुआं जाएगा या लकड़ी जाएगी, और प्रदूषण भी हो ही रहा है। आप देख सकते हैं धुआं भी उठता है जब लकड़ी जलती है। तो अगर कंपनियों को और सरकार को इसमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे यात्रा भी चले और सामान्य जीवन जी सके आम आदमी।